हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत आपने मेरी कल वाली वीडियो पे दी है ना, वो भी दूसरे चैनल वाली वीडियो पे। अगर अभी तक आप में से किसी ने भी वो वाला वीडियो नहीं देखा और आपको मज़े लेने हैं, हंसना है, मुस्कुराना है, तो जाके वो वीडियो ज़रूर देखना। अर्थ मॉम रिएक्शन चैनल में मैंने कल वाला वीडियो डाला है जहाँ पे इतने सारे कमेंट्स आए हैं और इतना इन्जॉय किया है सबने मेरा वो वीडियो। उस चीज़ के लिए सबको दिल से शुक्रिया। तो देखो ना गाइज, मैंने कल जगत दीदी को कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें रिकमेंड करी थी, क्योंकि जगत दीदी को नज़र लग गई है। नज़र के लिए मैंने उनको ईवल आई ब्रेसलेट, मैंने उनको मनी मैग्नेट ब्रेसलेट तक रिकमेंड किया। तो पता नहीं जगत दीदी ने खरीदा या नहीं खरीदा। तो जगत दीदी अगर नहीं खरीदा है तो आज फिर से डाल दूंगी। और मैं आपके लिए एक चीज़ लेके आई हूँ। अब पता नहीं आप ब्रेसलेट लोगी या नहीं लोगी, तो देखो आज मैं आपके लिए एक और चीज़ लाई हूँ। ये है कॉम्बो का काजल का सेट। जी हाँ, काजल का सेट है जो मैंने भी मंगा लिया है, क्योंकि मैं यही वाला काजल यूज़ करती हूँ। पता है जगत दीदी क्यों? क्योंकि इसका लगाया हुआ काजल ना हटता नहीं है, बहुत टाइम तक रहता है। कभी कभी तो आप मुंह भी धो लो ना, तब भी ठीक से नहीं उतरता है। तो आप क्या करना, इस काजल को खोलना, उंगली पे लगाना और यहाँ पे लगाना। जैसे छोटे बच्चों को नज़र का टीका लगता है ना, आप भी बिल्कुल यहाँ पे लगा के नेक्स्ट टाइम से अपनी सारी रील्स और वीडियो शूट करना। देखो आप नज़र से बच जाओगे। आज मैंने आपको एक नया प्रोडक्ट भी रिकमेंड कर दिया। जल्दी से लिंक में क्लिक करो जगत दीदी, और ये मामा अर्थ के दोनों ही काजल मंगवा लो, ठीक है? आपको नज़र से बचा के रखेंगे। सो दोस्तों, एक बार फिर से झूठ का भांडा फूट गया है। और मज़ा आया कि नहीं आया आप लोगों को? अब आपको धीरे धीरे मैं सारे डॉट्स यहाँ पे कनेक्ट करके बताने वाली हूँ कि इस पूरे बर्थडे के पीछे आखिर मोटिव क्या था, क्या इसके पीछे मोटिव था। और अभी तक भी जो जगत दीदी हैं उनके दिल को चैन और आँखों को सुकून क्यों नहीं मिल रहा है, ठीक है? लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा ड्रेस भी पसंद आ रहा है, जो कि मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया है, और जितने भी लोग हेल्दी हैं ना उनके लिए तो बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही कंफर्टेबल ड्रेस है। स्लीव्स भी इतने मज़ेदार खुले डुल्ले हैं, और रेट तो बहुत ही अमेजिंग है, मतलब बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है। तो आप जाके इसको भी मेरी कम्युनिटी सेक्शन में देख सकते हो, वहाँ पे मैंने पोस्ट किया है। इस वाली वीडियो के कमेंट में भी पिन कर दूँगी। देखो यहाँ पे इसका पूरा फोटो है, बहुत मज़ेदार ड्रेस है। तो दोस्तों क्या हुआ ना कि जब से जगत दीदी को ये पता चला कि जो मनीषा है उसके बर्थडे का प्लान हो रहा है, ग्रैंड बर्थडे प्लान हो रहा है, क्योंकि जगत भैया बहुत समय पहले ही बोल चुके थे कि बर्थडे मनाने वाले हैं मनीषा का, बहुत ही अच्छे लेवल पे बनाने वाले हैं। और मनीषा ने भी बहुत ही क्यूटली अपनी लाइफ में बोला था कि मैं अपना बर्थडे मनाने वाली हूँ, प्लीज़ बस ये वाली पार्टी मना रहे दो, उसके बाद हम लोग कुछ समय के लिए पार्टी वार्टी इवेंट्स वगैरह रोक देंगे, लेकिन प्लीज़ ये वाला बर्थडे मनाने दो। बस उस दिन से क्या था, जगत दीदी के एंटेनर खड़े हो गए। जगत दीदी ने सोचा कि इसका बर्थडे ग्रैंड लेवल पे जाए, इससे पहले कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए कि क्यों ना इसका बर्थडे का ब्लंडर मच जाए और मेरा बर्थडे हाईलाइट हो जाए। जगत दीदी ने प्लान तो अच्छा बनाया था, लेकिन झूठ की जो ज़िंदगी होती है ना गाइज, वो ज़्यादा लंबी नहीं होती है। तो वो लंबी ज़िंदगी नहीं रही और बहुत ही शॉर्ट नोटिस में वो ज़िंदगी कट हो गई। और जगत दीदी का जो बर्थडे था ना, वो इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाया, जितना इन्होंने सोचा था वैसा नहीं कर पाया। वैसे जगत दीदी ने अपने बर्थडे के लिए पता है गाइस क्या बोला था? सरप्राइज बर्थडे पार्टी। मेरे भैया भाभी ने सरप्राइज दिया है, मुझे तो आइडिया इच नहीं है कि मेरे बर्थडे में क्या इच होने वाला है। मैं तो वेट इच कर रही हूँ, लेकिन अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि मेरे घर वालों ने क्या ही प्लान इच बनाया है मेरे बर्थडे इच के लिए। उसके बाद जगत दीदी का अचानक आता है बर्थडे का दिन, जिस बर्थडे के दिन में जगत दीदी को अचानक ट्विनिंग करने के लिए भी कपड़े मिल जाते हैं। जिन जगत दीदी को अपने बर्थडे का सरप्राइज़ का प्लान ही नहीं पता था, अचानक वो दीदी का ट्विनिंग हो जाता है, कपड़ों का भी ट्विनिंग हो जाता है, ठीक है? अब सोचो कि क्या ये एक सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी थी या फिर एक ये प्री प्लान बर्थडे पार्टी थी। मैं वैसे वही सोच रही थी कि जो भाई अन्नप्राशन में बहन को शगुन के नाम पे 200 रुपये देता है, वो बर्थडे पे 2 लाख का खर्चा प्लस गिफ्ट्स का खर्चा कैसे निकालेगा, कैसे निकालेगा। तो यहीं से समझ में आ गया कि ये कोई सरप्राइज़ बर्थडे प्लान नहीं था, ये मिलीजुली सरकार थी
और कहीं ना कहीं ये बर्थडे स्पॉन्सर्ड भी हो सकता है। जिस हिसाब से पूरा दिखाया जा रहा था ना, अंदर का होटल का सारा वो सब चीज़ें समझा करो कि कब किसी चीज़ की एक एक चीज़ दिखाई जाती है जब कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है वो स्पॉन्सर्ड होती है। वरना अगर अपनी चॉइस का होता तो सोचो ना गाइज, बलून भी मिसमैच नहीं लगते, कहीं ना कहीं ड्रेस से मैचिंग लगते, थीम भी मैचिंग बनती है ना, और इस चीज़ की एक एक वीडियो बनती। आज हम गए दिखाने, आज हमने किया ये, आज हमने किया ये फाइनल, आज हमने किया मेन्यू फाइनल। लेकिन ऐसा कोई भी व्लॉग वीडियो नहीं आया क्योंकि दाल में बहुत बड़ा कुछ काला था। चलो बर्थडे तो मन गया, लेकिन एक शिकायत है, और वो शिकायत पता नहीं कब से है कि जगत दीदी की एज को लेके इतना कन्फ्यूज़न है। कोई कह रहा है कि 50 साल हो गई, कोई कह रहा है कि 60 साल हो गए, मतलब जितनों ने भी बोला है ना वो 40 से अबव ही बोला है। तो जगत दीदी बर्थडे केक पे आपकी एज क्यों नहीं लगी थी? मैं तो ऐसे जूम कर करके केक को देखने की कोशिश कर रही थी कि जगत दीदी ने अपनी एज तो इस बार बताई होती तो हमारे जो सालों से इतना कन्फ्यूज़न चल रहा है दिमाग में कि भाई जगत दीदी की असली एज क्या है। अगर आप में से किसी को पता है कि जगत दीदी की असली एज क्या है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखना, क्योंकि जगत दीदी ने केक पे सिर्फ 1 कैंडल लगाई थी। दैट मीन्स कि जगत दीदी अपना फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। वैसे जगत दीदी के एटीट्यूड को देख के तो ऐसे ही लगता है कि जगत दीदी हमेशा बच्चा बनने की कोशिश करती है, और करती भी है। आप देखना कि ये जिनकी भी फ्रेंड जोन में जाती है ये उनकी बेटी या बच्ची बन जाती है। क्यों? ताकि कोई गलती से इनको आंटी ना बोल दे। इनको इतनी टेंशन होती है इस वर्ड से, इनको इतना मतलब एंजाइटी टाइप्स हो जाती है कि ये उनकी बेटी पहले बन जाती है, भले ही उम्र में उनसे बड़ी हो या उम्र में उनके बराबर की हो, लेकिन ये सबकी बेटी बन के बैठ जाती हैं। अब देखिए सरिता जेठू जी की भी बेटी बन के बैठी थी, जबकि हम उम्र या शायद उनसे ज़्यादा भी हो। उसके बाद अभी जो नई दोस्त बनी है उनके घर भी बेटी बन के बैठ गई है। तो मुझे ना ये वाला सीन ही नहीं समझ में आता कि हर कोई इनको बेटी क्यों बना लेता है। क्या कोई इनकी उम्र नहीं देखता कि भैया ये इंसान बेटी बनाने लायक है, बहन बनाने लायक है, दोस्त बनाने लायक है, आंटी बनाने लायक है? मतलब ये कैसे रिश्ते चल रहे हैं, और वो सिर्फ जगत दीदी के साथ चलते हैं कि जगत दीदी सबकी नन्ही सी 1 साल की बिटिया रानी बन जाती हैं। अच्छा एक चीज़ और मुझे समझ में नहीं आई कि जगत दीदी के बर्थडे में जगत दीदी की अभी करंट की जो बेस्ट फ्रेंड है वो क्यों नहीं दिखी बर्थडे में। जगत दीदी उनके घर में जाने कितनी बार होके आ गई और इनकी बेस्ट फ्रेंड ने एक सिंगल केक भी नहीं भेजा जगत दीदी के लिए। हाँ जगत दीदी वाला कंटेंट आप कैसे भूल गए बताओ? फैन पेजेस ने तक केक भेज दिया, और आपकी बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर कम फ्रेंड ने, जिनके घर आप पता नहीं कितने दिन रुक रुक के आई हो बीच में, उन्होंने आपके लिए केक नहीं भेजा, उन्होंने आपको विश नहीं किया, और वो आपके बर्थडे में भी नहीं आई। हाँ चलो जगत दीदी को अपने बर्थडे का इतना ऑब्सेशन था गाइस, इतना ऑब्सेशन था कि इन्होंने हर वो कोशिश करी कि किसी भी तरीके से मैं इस बार रियल में तो अटेंशन नहीं ग्रैब कर पा रही हूँ, वैसे कोशिश तो भरपूर करी कि जो काम पहले क्रिएटर करा करते थे बीच में खड़ा करके ये लो गिफ्ट, ये लो गिफ्ट, इस बार इन्होंने क्रिएटर्स को हटा के अपनी फैमिली मेम्बर्स को अपने चारों तरफ खड़ा कर दिया कि तुम भी मेरी जो वो चलती आ रही है ना, जो मेरी पहले से चलती आ रही है उस चीज़ को बरकरार रखना है, ठीक है। तो जैसा पहले क्रिएटर मेरे साथ कर रहे थे अब वो नहीं है, तो क्या हुआ? आप सब तो हो तो भूमिका निभाओ अपनी, मैं बीच में खड़ी रहूं और आप लोग मुझे अटेंशन देते रहो। तो इस बार क्रिएटर्स की भूमिका घर वालों ने निभाई। अच्छा एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, पायल ना हुई भाई, ये तो क्या ही हो गया कि जगत दीदी पायल 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 इतना ऑब्सेस्ड पायल से हो गई है कि जाने इस पायल का कंटेंट हमें और पता नहीं कितनी बार देखना पड़ेगा। एक बार पायल पहना के गई थी सरिता जी, उसके बाद पायल पहनाई थी भोपाली बहू ने। ये जगत दीदी का भाई लफड़ा क्या है? ये पायल पहनने में ब्रेक क्यों ले लेती हैं? थोड़े टाइम के लिए पायल पहनती हैं फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हैं। इनकी भाभी ने गाइस पायल पहनाते वक्त भी एक टॉन्ट मारा, अगर आप लोगों ने गौर किया होगा तो कमेंट्स में बताना, नहीं किया होगा तो मैं बताती हूँ कि ये रियल वाला है, ये रियल वाला है। मतलब कि जो पहले हुआ था वो दिखावा था, वो कंटेंट था, खैर वो तो पता चल ही गया था कि वो दिखावा भी था, वो कंटेंट भी था, क्योंकि वो पायल जो इंसान ये बोल रहा था कि मैं इतने समय से पायल पहनना छोड़ चुका हूँ, वो पायल भी वही इंसान पसंद करके आया था। सोचो कितना बड़ा धोखा, एक्चुअली वो दिखावा था, इतना बड़ा धोखा था ऑडियंस के साथ कि पायल पहननी खुद थी लेकिन दिखाना ये था कि लोग ज़बरदस्ती कह रहे पायल पहनो, चूड़ी पहनो, बाल सीधे करो, अरे कुछ तो करो, ठीक है।
तो इनकी भाभी ने फिर से बोला दीदी ना फिर से पायल पहनना छोड़ चुकी हैं, तो हम इस बार दीदी को वापस से पायल पहनाएंगे। अगले बर्थडे में फिर यही होगा, उसके बाद फिर यही होगा कि दीदी चूड़ी पहनना छोड़ चुकी हैं, हम फिर से इस सीन को रिक्रिएट करेंगे, हम फिर से इस बात को रिक्रिएट करेंगे। अरे जगत दीदी, इसके अलावा कुछ अलग कंटेंट भी तो लेके आओ, कब तक हिस्ट्री रिपीट करते रहोगे? हाँ, जो सारी चीज़ें क्रिएटर से करवाई है अब अपने भैया भाभी से करवा रहे हो। खैर, पायल वाली चीज़ तो आप लोगों ने देखी होगी। उसके बाद था बर्थडे विश। ओ माय गॉड, एक इंसान को विश की कितनी लालच होती है ये तो मुझे आज पता चला। मतलब सब्सक्राइबर कम पड़ गए थे विश करने के लिए, ऑडियंस कम पड़ गई थी, सपोर्टर्स कम पड़ गए थे, परिवार वाले कम पड़ गए थे, कि जगत दीदी का निशाना कहीं और था। कि जो 2 लड़के मेरी ज़िंदगी से मुझे छोड़ के चले गए हैं, लिटरली छोड़ के चले गए हैं, और हैरानी की बात यह है कि मुड़ के नहीं देख रहे हैं। एक अलग अपनी ज़िंदगी में मौज ले रहे हैं, नए नए दोस्त बना रहे हैं, दूसरा अपनी वाइफ के साथ ज़िंदगी के मज़े ले रहा है। कैसे किसी की अटेंशन मेरी तरफ नहीं जा रही है? हालांकि मैंने साम दाम दंड भेद सारी नीति अपना ली। मैंने अपना मेकओवर करने की भी कोशिश करी, मैंने बाल भी स्ट्रेट करने की कोशिश करे, मैंने पू बनी पार्वती भी शूट किया, रेड कलर की ड्रेस भी पहनी, इनफैक्ट मैंने ब्लू किसी का फेवरेट कलर भी पहन के ट्राई किया। मैंने बहुत सारे गाने बनाए, रील बनाई, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैसेज देने की कोशिश करी, लेकिन इन दोनों लड़कों को कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है? ये रुक क्यों नहीं रहे हैं? कोई मुझे विश क्यों नहीं कर रहा है? अरे कोई तो विश कर दो, कोई तो विश कर दो। तो सबसे पहले हुआ क्या, जो हमारे जगत जीजा जी हैं, ठीक है, वो तो जीजा जी रहेंगे, उनकी शादी जिस भी अच्छी लड़की से होगी, भगवान करे उनको ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिले, उनकी लाइफ में एक बहुत अच्छी लड़की आए। वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, मस्त मौला अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, दोस्त बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। उन्होंने परी को अपना दोस्त बनाया, ठीक है, और वो उसके बर्थडे पे उसको मित्र करके हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं, हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं परी को, क्योंकि बर्थडे उसी का था। लेकिन वहाँ पे भी जगत दीदी उड़ता हुआ तीर लेने की कोशिश कर रही है कि मेरा भी तो बर्थडे है, मेरे को भी तो विश कर दो, मेरा भी तो बर्थडे है। करा है कि नहीं करा अपनी बर्थडे पार्टी में? याद दिला रही है मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे। तो जगत दीदी, एक ही दिन में बहुत सारे दुनिया के लोग पैदा होते हैं, बहुत सारे। तो आप स्पेशल इस दिन धरती पे नहीं भेजी गई थी, आपके साथ और भी लोग भेजे गए थे। तो ये फेक प्लेजर लेने की खुशी जो आप लोग मनाते हो ना, बस क्या ही बोलें कि इस फेक प्लेजर में आप लोग इतना खुश हो जाते हो कि हवा में तीर मारते हुए आपकी तरफ डाल दिया कि अरे जगत जीजो ने तो जगत दीदी को विश किया। कोई विश नहीं किया आपको। ये झूठी खुशी मत अपने अंदर लो, और ये झूठी न्यूज़ में मत खुश हुआ करो इतना। वो अपनी दोस्त परी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, अपनी दोस्त परी को विश कर रहे थे। जाके कमेंट सेक्शन में जो पिन किया है ना, वो ज़रूर देख लेना, और जिसके साथ वो है उस दिन उसका बर्थडे था, वो उसको विश कर रहे थे, और आप ऐसी झूठी खुशी लेके अपने दिल पे सुकून दे रही हैं। उसके बाद जगत दीदी ने सोचा अब क्या करूं, ये जगत भैया भी बिल्कुल भी मेरे बर्थडे पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, कैसे मैं अपनी तरफ ध्यान दिलाऊं कि मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे है। अब चाहे 50वां हो चाहे 60वां हो, मैं रहूँगी तो 5-6 साल की ही, मैं इससे ऊपर नहीं बढ़ूँगी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक आई उड़ती उड़ती अफवाह, वही जैसे थप्पड़ वाली अफवाह आई थी, जैसे सरिता जेठू जी के घर पे थप्पड़ वाली अफवाह, उसके बाद भोपाल में थप्पड़ वाली अफवाह, ऐसी बहुत सारी अफवाह आती हैं जिस पे जगत परिवार कभी नहीं बोलता कि ये एक अफवाह है, ये एक अफवाह है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अफवाहों में इनको खुशी मिलती है जो ये रियल में कभी नहीं ज़िंदगी में कर सकते। तो अफवाह सुन के ये ऐਵੇਂ ही खुश हो जाते हैं। तो वैसे ही हुआ, एक अफवाह आई सोशल मीडिया पे कि सृष्टि जी के द्वारा विश पहुंचाने की कोशिश की गई। अगेन जगत दीदी फूली नहीं समाई, कोशिश तो की गई, अब पता नहीं वो बर्थडे विश पहुंची या नहीं पहुंची। मेरे बर्थडे की कोशिश की गई विश भिजवाने की, जगत दीदी फिर फेक खुशी में खुश, फेक अफवाह में खुश। आप बोलते हैं ना कि झूठ की तो कोई लिमिट होती है, कोई सीमा होती है। जगत दीदी को झूठा खुश करने के लिए बस अफवाह डाल दो, जगत दीदी पूरी खुश हो जाती है। तो कल सृष्टि जी ने झूठ का पर्चा मारा है मुंह पे कि भैया वेकअप वेकअप, आप जो सोच रहे हो ना वो सिर्फ आपकी अब सोच रह गई है, क्योंकि हकीकत में तो वो अब किसी हाल में होने नहीं वाला। चाहे आप एड़ी चोटी का जोर लगा लो, आप झूठी अफवाह उड़ा लो, आप झूठी कहानियाँ बना लो, चाहे कितना जगत भैया को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर लो, लेकिन अब इस बात को हजम कर लो जगत दीदी कि वो अपनी बीवी का हो गया है, आपके पास तो वो कभी लौट के नहीं आने वाला, ना वो
ना जगत जीजा जी। दोनों ही अपनी अपनी तरफ से ये चीज़ क्लियर कर चुके हैं। जगत जीजा जी तो अभी हाल ही में क्लियर कर चुके हैं कि शादी वादी, अभी फ़िलहाल शादी से तो मेरा विश्वास ही टूट गया है। और जहाँ आप सोच रहे हो वहाँ पॉसिबल नहीं है, वो टूट चुका है। तो उनका नाम मत लिया करो, उनके नाम के लिए कमेंट मत किया करो, इससे ज़्यादा पर्चा और मुँह पे क्या होगा। ऊपर से सृष्टि दीदी ने तो और पर्चा मार लिया। वैसे मैं ये वीडियो बनाने वाली थी क्योंकि अफवाह ज़ोर शोर से फैल रही थी, लेकिन उससे पहले ही सृष्टि जी ने आके वीडियो बना दी क्योंकि उनका नाम घसीटा गया। अब आप यहाँ से डॉट्स कनेक्ट करो कि वापस से लेडीज़ को बदनाम करने का प्लान हो चुका है। पहले सरिता जेठू जी के घर पे जाया गया, उनके घर को वापस से उनको कंट्रोवर्सी में उलझाया गया। उससे पहले मनीषा का यूट्यूब से वीडियो व्लॉगिंग छुड़ाने का पूरा इंतज़ाम किया गया और उसके बाद अब सृष्टि को टारगेट करने की कोशिश की गई। क्यों? ताकि मनीषा की बर्थडे पार्टी में आने से पहले लोग 100 बार सोचें। उनके ऊपर इस तरीके के झूठे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं सो दैट कि वो बैकआउट कर ले और मनीषा का बर्थडे में कोई ना कोई ब्लंडर हो जाए। तो सृष्टि जी ने कल साफ तौर पे कहा कि मेरी तो बात हुए भी बहुत दिन हो गए हैं जगत भैया से। मेरी तो लास्ट टाइम उनसे बात तब हुई थी जब हमने गाड़ी ली थी और उस समय पे बात हुई थी। तो मेरे थ्रू बर्थडे की विश पहुंचाना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं जगत दीदी भूल गई होगी, लेकिन हमें याद है कि जिस समय पे जगत दीदी, जगत भैया और मनीषा वाली कंट्रोवर्सी चल रही थी ना, तो सृष्टि जी बाकायदा मनीषा को सपोर्ट कर रही थी और जगत भैया के खिलाफ खड़ी थी, जिस वजह से जगत भैया भी बौखला गए थे सृष्टि जी पे। तो क्या जगत भैया के अंदर इतनी हिम्मत होगी कि वो सृष्टि के माध्यम से बर्थडे का इन्विटेशन पहुंचाने की कोशिश भी कर सकते हैं, जबकि सृष्टि साफ तौर पे मनीषा को सपोर्ट करती है और उसकी लॉयल्टी पूरी मनीषा के साथ है। तो क्या ऐसे इंसान के पास जगत भैया कभी जाएंगे कि मेरी बर्थडे की विश पहुंचा देना? क्या उनको ये डर नहीं होगा कि पहले तो ये मेरे को डांटेगी और उसके बाद मनीषा को बता देगी, है ना? तो यहाँ पे अलग एक गलत चीज़ पोर्ट्रे की गई सो दैट कि मनीषा के दिमाग में दो लोगों के लिए नेगेटिविटी आ जाए कि सृष्टि भी बाकी बहन की तरह निकली, कि ये भी पीठ पीछे ऐसा कर रही है। दूसरा, अपने पति के खिलाफ हो जाए कि मेरा पति आज भी इसको बर्थडे का विश करने का ट्राई कर रहा है। सीधा सीधा मनीषा के घर तोड़ने की और उसको लोगों से दूर करने की एक नाकामयाब कोशिश इसीलिए क्योंकि हर कोई इंसान अफवाहों को हजम नहीं करता। कुछ लोग सच बोलने का दम रखते हैं, जो कि कल सृष्टि जी ने किया और बहुत ही अच्छा किया। आपके इस स्टेटमेंट के बाद सामने वाली जो है ना, जो ये झूठी अफवाहों में खुश होती हैं जगत दीदी, उनके मुंह पर रियलिटी चेक पड़ा है और उनका जो कहते हैं ना एक भ्रम का गुब्बारा वो फूट गया है कि भाई किसी ने विश नहीं किया, ना तो जगत जीजा ने किया ना ही जगत भैया ने किया। तो ये जो टेम्परेरी खुशी थी ना, इसका गुब्बारा फोड़ दो और अपने आप को इतना स्पेशल मत समझो कि अभी भी वो लड़के आपके आगे पीछे घूम रहे हैं। अगर उन लड़कों को आपके आगे पीछे घूमना होता ना, तो उन लड़कों को बहुत चांस मिला था आपके साथ रिश्ता जोड़ के आगे बढ़ने का। दोनों नहीं आए पलट के। जगत जीजा जी ने तो सबसे पहली चोट पे रिश्ता तोड़ा और पलट के नहीं आए, वरना अगर वो पलट के आते तो ये शादी से कभी मना करती ही नहीं। ये तो चाह ही रही थी कि शादी हो जाती, लेकिन वो नहीं चाह रहे थे। तो जिस इंसान ने खुद से पल्ला झाड़ा वो वापस लौटने के लिए कभी आएगा ही नहीं। और जगत भैया, उनकी अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही है, उनकी खुद की बीवी का जन्मदिन आ रहा है, तो भैया सबके पतियों को उनकी पत्नियों के साथ खुश रहने दो। क्यों किसी के घर में बिल्कुल ही जाके कहते हैं ना कुंडली मार के बैठने वाली हरकत? क्यों चाहिए बर्थडे विशेष सबसे? आपके घर वाले कम पड़ रहे हैं, उनसे बोलो कि अगर एक बार विश से मन नहीं भर रहा है तो 10-10 बार मुझे बर्थडे की विश करें, लेकिन किसी का घर खराब ना करें। इस अफवाह को अगर आप खारिज करती तो हम मानते कि नहीं, मेरे पास कोई विश नहीं आई, मुझे किसी ने कोई विश नहीं भिजवाई, ये मात्र एक अफवाह है। लेकिन क्यों करेंगे आप ऐसा? क्योंकि आप तो चाहती हैं कि लोगों के कनेक्शंस ख़राब हो, लोगों की फ्रेंडशिप्स ख़राब हो, बीच में फ्रैक्शंस आए। और जैसे आज आपको कोई अपने घर नहीं बुलाता, वैसे ही बाकी लोगों को भी कोई अपने घर ना बुलाए और उनके दरवाजे बंद हो जाए। मैं पहले ही बोल रही हूँ कि इस पूरे केस में ना मनीषा की कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। गलत दो लोगों ने किया है तो उसकी सज़ा मनीषा को तो कभी भी नहीं मिलनी चाहिए, ना कभी मिलेगी। तो उसकी घर गृहस्थी पे आग लगाने की कोशिश वापस से नाकामयाब हो गई। मनीषा को बोलूँगी मैं कि बी अलर्ट,
किसी का भी बहकावे भड़काने में आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हर वो कोशिश की जाएगी कि किसी भी तरीके से तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे पति के लिए शक आए, लेकिन कोई भी शक पे रिएक्ट करने से पहले उस शक के सबूत और प्रूफ्स अपनी आँख से देखें, सुने बिना रिएक्ट मत करना। यहाँ पे पूरी कोशिश की जा रही है कि बाय हुक बाय क्रुक आपके रिश्ते को ख़राब किया जाए, आपके बर्थडे को ख़राब किया जाए, आपकी खुशियों को ख़राब किया जाए। तभी तो आए दिन एक नई अफवाह सोशल मीडिया पे आ जाती है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। बंदा गया चंडीगढ़, उसको दिल्ली पहुंचा दिया जाता है। बंदा गया भोपाल तो उसको वहाँ पे पिटवा दिया जाता है। बंदा दिल्ली गया भी नहीं है, वहाँ पे उसके थप्पड़ बजवा दिए जाते हैं। विश करने की किसी ने कोशिश भी नहीं करी तो उसको विश पहुंचाने का उसके ऊपर एलिगेशन लगा दिया जाता है। अगर आप इस बात पे सृष्टि जी आके सरासर नकारती नहीं इस बात को, तो शायद बहुत सारे लोग तो इस बात पे यकीन कर लेते कि हाँ सच में क्या ऐसा हुआ है। बट नहीं, इसमें कोई सच्चाई इसीलिए नहीं है कि सृष्टि ने गलत में सचिन का साथ दिया ही नहीं। सृष्टि गलत में सचिन के एंटी खड़ी थी, अगेंस्ट खड़ी थी और मनीषा के सपोर्ट में खड़ी थी। इसीलिए तो सचिन और सृष्टि के बीच में उस समय पे लड़ाइयाँ हो गई थी। कोई भी इंसान ऐसे इंसान को जाके अपना मैसेज नहीं देना चाहेगा जिस इंसान से उसे ये खतरा हो कि ये मेरे से ज़्यादा मेरी वाइफ के लिए ईमानदार है ना। तो थोड़ा यहाँ पे लॉजिक का आप सब लोग प्लीज़ इस्तेमाल करें और किसी का घर टूटने में सहयोग ना करें, किसी का घर बसाने में आप सब सहयोग करें। वैसे मैं जानती हूँ कि ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो चुकी है, आप लोग ऐसी किसी भी अफवाह में आप बिलीव नहीं करते और ना ही करें। इनफैक्ट अगर मैं भी कभी कोई बात बोलूँ ना तो मुझसे भी क्रॉस क्वेश्चन आप लोग करें। वैसे मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि किसी अफवाह को मैं सच साबित ना करूँ जब तक किसी भी बात का मेरे पास रेफरेंस ना हो। मैं ऐसी उड़ती और हवाई पुलाव और हवाई ख्यालों वाली बात करती ही नहीं हूँ। अगर मैं कभी करूँ भी तो आपका पूरा हक बनता है मेरे से कमेंट सेक्शन में ये बात करने का कि दीदी आपने ऐसे कैसे बोला, ये सब चीज़ें कैसे हुई। तो आप अब खुद डॉट्स जोड़िए कि किस तरीके से सिर्फ अपने आप को फेक खुशी दिलाने के लिए, अपने आप को फेक स्पेशल फील कराने के लिए एक इंसान दूसरे का घर तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है। क्यों इस इंसान को ये बात बोलने में इतना वक्त लगता है कि ये मात्र एक अफवाह है, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं आया, मुझे किसी ने ऐसा कोई अप्रोच नहीं किया। लेकिन क्योंकि किसी ने ये बोल दिया कि हमसे माफ़ी मांगी, उस अफवाह को खारिज करने के लिए पूरा का पूरा परिवार सामने आ गया और सोशल मीडिया पे इतने दिनों से इतनी अफवाह चल रही है रिलेटेड टू देम, बट दे आर हार्डली बॉदर कि हम आके उसको क्लियर करें कि नहीं, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द अफवाह, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं, बिकॉज ये उनके लिए एक वाहवाही वाली बात थी, एक फेक वाहवाही वाली बात। सो आई थॉट कि चलो इस चीज़ के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए कि अगेन जो कोशिश थी वो नाकामयाब हो गई। सचिन ने ऐसा कोई भी बर्थडे विश का सोचा भी नहीं है और ना ही जगत जीजा ने बर्थडे विश का कोई भी सोचा है कि जो जगत दीदी अपने दिल और दिमाग में खुशी के गुब्बारे फुला रही हैं, कुछ नहीं था ऐसा। लेकिन जगत दीदी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सबकी तरफ से, जिन से आपको एक्सपेक्टेशन थी ना कि मुझे बर्थडे विश करेंगे, उनकी तरफ से बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। वैसे सरिता जी ने भी बर्थडे विश नहीं किया, हाँ किया कि नहीं किया, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो हमें दिखा नहीं। अब क्या है ना, जगत दीदी को आदत है, जब भी जगत दीदी का बर्थडे होता था हज़ारों लोग कलाप करते थे, ये भी कर रही है, वो भी कर रही है, वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। जगत दीदी की पूरी इंस्टाग्राम कोलैबोरेशन से बढ़ जाती थी, सारे क्रिएटर विश कर रहे हैं, सारे के सारे क्रिएटर, और अब किसी ने भी नहीं किया। तो जगत दीदी को अपने खुद के परिवार वालों के साथ कोलैब करना पड़ गया। इनफैक्ट अपने खुद के भी नहीं, अपनी भाभी के परिवार वालों के साथ कोलैब करके रील्स बनानी पड़ गई। इसीलिए तो इतना स्ट्रगल लग रहा है इंस्टाग्राम पे, अभी तक 1 लाख ही हो पाए हैं, क्योंकि पिछली बार इतने कोलैब्स करे हैं क्रिएटर्स के साथ कि उस आईडी को 1 मिलियन तक पहुंचने में टाइम नहीं लगा। और इस बार बहुत टाइम लग रहा है, बहुत लंबा टाइम लग रहा है ना। और इस बार किसी क्रिएटर ने कोलैब भी नहीं किया, बर्थडे विश भी नहीं किया, सरिता जी ने भी नहीं किया, जबकि कोशिश करी थी कि हम मेहमान भगवान बन के वहाँ जाएँ, उसके बाद हमारे को बर्थडे विश मिले, कोलैबोरेशन का मौका मिले, पर वो भी नहीं हुआ। उन्होंने भी बर्थडे विश नहीं किया ना, क्योंकि हमें तो सोशल मीडिया पे दिखा ही नहीं, हम क्यों माने कि किया है। अब हम तो ऑफ कैमरा नहीं पूछ सकते ना कि हेलो सरिता जी बर्थडे विश किया है क्या आपने, हेलो जगत दीदी सरिता जी का बर्थडे विश आया है क्या, बताओ ना प्लीज़। नहीं कर सकते हम,
बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो हमें जो सोशल मीडिया पे दिखेगा हम उसको बोलेंगे। तो बोलो सबको जिन्होंने भी आपको ऑफ कैमरा बर्थडे विश किया है कि ऑन सोशल मीडिया बर्थडे विश करो, हम तब मानेंगे कि जगत दीदी को किसने किसने विश किया है। तो आपने जगत दीदी को विश किया है क्या? आधे से ज़्यादा जनता तो इसीलिए नाराज़ है कि जगत दीदी ने एज नहीं बताई कि ये कौन सा बर्थडे है जगत दीदी का, 50वां, 50वां या 60वां। सो प्लीज़ ऑडियंस का ये कन्फ्यूज़न दूर करो। और जिन्होंने भी विश नहीं किया है गाइज़, विश कर दो जल्दी से, मेरे कमेंट सेक्शन में विश कर दो, बधाइयाँ दे देते हैं। वो क्या है ना कि बर्थडे के दिन से इतना ब्लंडर हो गया कि मैं सच में बर्थडे विश करना भूल गई। और मैं जब आज वीडियो बनाने लगी ना, बोला तो मैंने था कि मैं बर्थडे पे रिएक्शन दूंगी, लेकिन उसके बाद ये सरिता जेठू जी वाली अलग ही भसड़ स्टार्ट हो गई और मैं भूल ही गई लिटरली। तो इसीलिए मैंने बिलेटेड हैप्पी बर्थडे विश कर दिया है। चलो गाइस, इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। मज़ा आया तो जल्दी से कमेंट्स में बताओ, वीडियो को लाइक कर देना और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते हुए जाना, वरना नेक्स्ट हैप्पी बर्थडे मैं आप सबका बना दूंगी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, चलो, आई लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।